तो चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एसक्यूएल रिलेटेड, वो है जॉइंस। बेसिकली जॉइंस का यूज़ क्या होता है? किसी भी टेबल को हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए और कॉमन डेटा पॉपुलेट करने के लिए हम जॉइंस को यूज़ करना पड़ता है। जॉइंस का जो पर्पज़ है, मल्टीपल टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है। जॉइंस मेनली 4 टाइप के होते हैं। आप देखें तो हमारा होता है इनर जॉइन, आउटर जॉइन, एंड आउटर जॉइन को फर्दर सब पार्ट में डिवाइड किया होता है जो कि है लेफ़्ट एंड राइट जॉइन। तो ये टोटल 4 टाइप के जॉइन होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आज हम यही कवर करने वाले हैं विद सम एग्जांपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं जॉइंस के बारे में। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं जॉइंस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे हमारे पास जॉइंस। अब जॉइंस है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कोर जो जॉइन है वो है 2 टाइप के, इनर एंड आउटर। फिर आउटर जॉइन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज लेफ्ट एंड राइट। कुछ लोग इसको लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, लेफ्ट आउटर या राइट आउटर और सेम नाम हम लेफ़्ट और राइट जॉइन भी कहते हैं, तो दोनों सेम है। अब बेसिकली जॉइन का काम क्या है? लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल हैं। एक का नाम है कस्टमर टेबल जिसमें कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन है किसी लेट्स से टेलीकॉम कंपनी के। यहाँ पे उसका नेम है, उसकी कस्टमर आईडी है, उसका बिल अमाउंट है, उसका मंथली बिल कितना है लेट्स से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारी आईडी है ये यूनिक वैल्यू होगी, तो इसको हम एज अ प्राइमरी की कंसिडर करते हैं, जो यूनिक वैल्यू हमें डेटा में दिखती है। अब हमारी एक और टेबल है डेटाबेस में उसी कस्टमर की, जिसमें है उसकी आईडी, उसका एड्रेस, सॉरी मेरी राइटिंग के लिए गाइस, आईडी है, एड्रेस है, एंड देन उसका पिन कोड और उसका ऑक्यूपेशन, कि वो स्टूडेंट्स है या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल है, गवर्नमेंट जॉब है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आईडी बेसिकली हमें हेल्प करेंगी यहाँ पे, कि एक आईडी ये वाली, एक आईडी ये वाली, ये दोनों हमारी एज अ प्राइमरी की एक्ट करेंगी। तो अब जब इनर जॉइन है तो इनर जॉइन के केस में क्या होता है? तो आप इनर जॉइन को ऐसे समझिए, एक टेबल ये है, एक टेबल आपकी ये है, ओके। अब ये जो 2 टेबल हैं इनके केस में इनर जॉइन कौन सा वाला है? ये वाला जो डेटा है जो बेसिकली दोनों टेबल के बीच में कॉमन है, तो ये जो आउटपुट में आएगा वो आपका किससे आएगा? इस इनर जॉइन के थ्रू, ओके। जब आप बात करते हैं लेफ़्ट जॉइन की, तो जो ये पूरा डेटा है इंक्लूडिंग इनर जॉइन वाला डेटा और जो टेबल आप बेसिकली लेफ़्ट में रखेंगे, तो ये है आपका पूरा लेफ़्ट जॉइन। और लेफ़्ट राइट में रखने का जो मतलब होता है वो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप सिंटेक्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बेसिकली कौन से टेबल लेफ्ट में है, कौन से टेबल राइट में है। लेफ़्ट का मतलब होता है जो टेबल आप पहले यूज़ करोगे क्वेरी में, वो अभी आप देखेंगे। सिमिलरली ये आपका होता है यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन। अब राइट जॉइन की जब आप बात करते हो तो जो ये वाला डेटा आएगा बेसिकली, जो टेबल आपने बाद में यूज़ करी है क्वेरी में विद द इनर जॉइन डेटा, तो आपको ये पूरा डेटा आएगा इस क्वेरी में। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लोग इसको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं एंड आप इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखोगे। इसको आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है जॉइन है, जॉइन के 2 टाइप हैं, इनर एंड आउटर। उसके बाद आउटर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। 2 टेबल याद रखिए कोई भी अपनी पसंद की जो आपको ईजिली रिमेंबरेबल हो। एक कस्टमर टेबल है, एक उसकी यहाँ पे जोग्राफिक टेबल है, आईडी कॉमन प्राइमरी की है बेसिकली, और प्राइमरी की के बेसिस पे आप डेटा पुल करते हो, तो वो बेसिकली यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट करता है। तो अब ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल बात। अब इसको हम समझते हैं कोड के ज़रिए। तो चलिए कुछ कोड्स जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक फ्रेश सेशन ओपन कर लेते हैं वर्क बेंच का। लेट्स कनेक्ट टू लर्निंग 1 एंड जो यहाँ पे प्रीवियस कोड हैं उसको मैं बिल्कुल हटा देता हूँ एंड देन हम चलते हैं कुछ कोड जो कि मैंने प्रिपेयर किए हैं एग्जीक्यूट करके, ताकि हम किसी एरर में ना फंसें। इट सेव्स योर टाइम। तो यहाँ पे
इसको कोड को लेके चलते हैं एंड देन कोड को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली हमने किया यहाँ पे पेस्ट कोड को, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना पेन ताकि मैं थोड़ा सा इजीली आप लोगों को यहाँ पे समझा पाऊँ। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेसिकली क्रिएट टेबल हमने कमांड यूज़ करी और ये जो वर्ड है ये वाला वर्ड है यहाँ पे स्कीमा है। तो ये बेसिकली हमने रेफरेंस दिया, उसमें एक टेबल बनाई, उसके अंदर आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, उनका डेटा टाइप दिया, उसकी लेंथ दी। आप देख सकते हैं ये चीज़ें मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ गाइस क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सब कवर किया है, तो प्लीज़ वो पेस मेंटेन रखिएगा, अदरवाइज़ भूल जाएंगे आप। यहाँ पे हमारा पूरा क्रिएट टेबल का ब्लॉक ख़त्म हो गया, तो यहाँ में हमने स्कीमा बना दिया। उसके बाद हमने एक और स्कीमा बनाया जो कि हमने सेम डेटाबेस के अंदर बनाया, वर्ल्ड के अंदर, डिपार्टमेंट नाम से, स्कीमा नंबर 2, जिसके अंदर हमने कॉलम्स भी डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम डेटा पुश कर रहे हैं स्कीमा 1 में, और आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो देन लेट्स गो नीचे यहाँ पे एंड वापस से अपनी कलम ले लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे हमने डेटा पुश करा है। अब डेटा पुश करने के बाद जब डेटा हम इसमें पुश कर देंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जॉइन। अब जॉइन को थोड़ा मैं डिस्कस करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हमने स्कीमा बनाए वहाँ पर, इस लोकेशन पे ये हमारा स्कीमा रेडी हो गया। उसके बाद हमने बनाया है डेटा, हमने डेटा भी पुल कर लिया। अब आप देख सकते हो टेबल 1 में क्या है, 1 2 3 4 आईडी एंड हमारे नाम है एलिस, बॉब, चार्ल्स, डेविड, 1 2 3 एंड नल वैल्यू है लेट्स से। यहाँ पे हमारे पास उनके डिपार्टमेंट की डिटेल है कि उनमें से जो आईडी 1 है बेसिकली जो एलिस है वो एचआर में है, आईडी 2 कौन है, बॉब, तो बॉब आईटी डिपार्टमेंट, नंबर 3 आईडी जो कि चार्ल्स है तो चार्ल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, और डेविड की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इनर जॉइन बिटवीन एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, सिलेक्ट, इसको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हम प्रॉपरली जाएं इसमें। फिर इसको मैं सब साफ़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन हो एंड डिस्कस करने में मज़ा आए आप लोगों को। लेट्स गो टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स नाउ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम। हमने एम्प्लॉय टेबल से सिर्फ नाम उठाया है, डिपार्टमेंट से हमने डिपार्टमेंट का नाम उठाया है। हमने एम्प्लॉय डॉट नेम क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने फ्रॉम क्लॉज जब दी है, फ्रॉम में आप देख सकते हो ये तो हमारे स्कीमा का रेफरेंस हो गया और एम्प्लॉय टेबल हो गई। हमने एज एम्प्लॉयज़ लिखा है, बेसिकली हमने उसको एक अलियास नेम दिया है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। यहाँ पे फिर सिंटेक्स आता है इनर जॉइन वर्ल्ड डॉट डिपार्टमेंट, फ्रॉम में हमारी लेफ्ट टेबल जा चुकी है, इस टेबल को लेफ्ट टेबल कहा जाता है, जो कि लेफ्ट और राइट जॉइन में आप लोग कंफ्यूज होते हो कि टेबल में लेफ्ट और राइट कैसे हो सकता है, कोडिंग में तो ऊपर और नीचे होता है, लेफ्ट और राइट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जो बेसिकली फ्रॉम में है वो आपकी लेफ्ट टेबल है। देन इनर जॉइन है वर्ल्ड डिपार्टमेंट एज डिपार्टमेंट अलियास नेम दे दिया, एंड हमने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ किया ऑन। तो हमें बेसिकली सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि जो हमने जॉइन लगाया है वो किसके ऊपर लगाया है, तो ऑन डिपार्टमेंट आईडी जो कि दोनों में कॉमन था, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी है। तो अब बेसिकली ये क्वेरी यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है और ये इनर जॉइन का सिंटेक्स है, यहाँ पे हमने इनर जॉइन कीवर्ड यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम ये सब मिटा देते हैं, इसको बंद करते हैं अपने सिस्टम को, कलरफुल चीज़ें गायब, एंड अब चलते हैं कोडिंग की तरफ। इसको पूरे को एक बार में मैं एग्जीक्यूट करूँगा एंड लेट्स सी हमारा आउटपुट कैसे आता है। तो इनर जॉइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखो तो आप लोग गेस करो कि आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या है ऐसी चीज़ें जो कि दोनों के बीच में कॉमन है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट भी करी है, तो क्या आउटपुट आएगा, नाउ यू हैव टू थिंक। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आया है, एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मे बी मैंने किसी प्रीवियस लेक्चर में वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल बना दिया है। तो अब हम लेट्स से इसका स्कीमा चेंज करते हैं, टेस्ट की जगह हम यहाँ वर्ड की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं टेस्ट, यहाँ पे भी वर्ल्ड की जगह जाएगा टेस्ट, यहाँ पे भी इंसर्ट में भी वर्ड की जगह जाएगा टेस्ट। सिमिलरली आप देखोगे नीचे भी वर्ड की जगह जाएगा टेस्ट। अगेन यहाँ पे जॉइन की जहाँ हमारी कंडीशन लगी है वहाँ पे भी हमारा जाएगा टेस्ट, एंड इट्स रेडी। नाउ लेट्स फ्लैश इट, यू कैन सी इट।
सो दिस इज़ द गाइज मिरेकल, जब आप लोग काम करोगे तो यू गाइज कैन वैलिडेट इट ऑल्सो. सो मिरेकलस चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़ा बहुत आता है, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा. एलिस, बॉब, चार्ली, तो बेसिकली हमें पता चल गया है कि कौन सा जो बंदा है वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है. यही हमारा आउटपुट था यहाँ पे. एलिस एचआर में है, बॉब आईटी में है, चार्ल्स फाइनेंस में, जो कि हम आंखों से भी वैलिडेट कर पा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम है. बट जब आप डेटाबेस में जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है. तो दैट्स वाई ये क्वेरीज एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आई हैं, क्योंकि ये इसीलिए यूज़ की जाती हैं. तो चलिए अब दूसरे टाइप के जॉइन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा लेफ़्ट जॉइन. लेफ़्ट जॉइन को उठाते हैं यहाँ से, लेके चलते हैं अपनी कोडिंग विंडो में. सबसे पहले आउटपुट को करते हैं बंद, सो दैट वी ओनली वांट टू सी द लेफ़्ट जॉइन आउटपुट. यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर पुश कर देते हैं. यहाँ पे हम करते हैं अपनी क्वेरी पेस्ट. अब आप देखिए एम्प्लॉई डॉट नेम कहाँ से पुल होगा, स्कीमा बताइए प्लीज़. टेस्ट. टेस्ट डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स कहाँ से पुल होगा, वो भी हमारे पास टेस्ट में है. एंड देन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ टेबल कहाँ पे बनाई थी हमने, टेस्ट के अंदर. लेफ़्ट जॉइन हमारा सिंटेक्स है, डिपार्टमेंट कहाँ से आएगा, टेस्ट के अंदर. अगेन इसको अलियासिंग कर देते हैं गाइज. अलियासिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज़. यहाँ पे भी अलियासिंग कर देते हैं एज, और सेम टेबल का नाम रख लेते हैं. इट विल बी ईजी टू रिकॉल. as this department copy as this. अब हम खाली इतनी क्वेरी को रन करते हैं, आप देखिएगा मैजिक. अगेन इट्स गिविंग यू ओनली द डेटा विच इज़ कॉमन इन द लेफ्ट टेबल. ओके, सो सिंटेक्स का सारा गेम है दोस्तों, सिंटेक्स ही खेल है सारा, सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए. तो ये था हमारा लेफ़्ट जॉइन. लेफ़्ट टेबल का डेटा पूरा आया है, राइट टेबल का आप डेटा देख रहे हैं, जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है वो नहीं आएगी, जैसे कि नल है. ओके, लेफ़्ट टेबल में हमारे पास ये चीज़ें थी, आप देख सकते हो. सिलेक्ट क्लॉज में हमने एम्प्लॉय को पुल करा है, तो एम्प्लॉय सारे आए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में जो वैल्यू नहीं थी वो नहीं आई है. तो अब चलते हैं हम एक राइट जॉइन कंडीशन की तरफ, जो कि डेटा को चेंज करेगी. आप देखिएगा, आपने अभी अभी लेफ़्ट जॉइन देखा है. हम यहाँ पे इसको वापस रेफरेंस दे देते हैं टेस्ट का, डिपार्टमेंट को भी रेफरेंस चला जाएगा टेस्ट का, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट से, डिपार्टमेंट अगेन आ जाएगा टेस्ट से, एज कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगेन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, एलिस, बॉब, चार्ल्स एंड ये है, उनके डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं. अब हम राइट जॉइन को एग्जीक्यूट करते हैं. देख सकते हो आप राइट जॉइन में जो डेटा मैंडेटरीली है, जैसे नल आ गया था लेफ्ट जॉइन में, तो वो नल इसलिए आया था क्योंकि राइट जॉइन का पूरा बेसिकली राइट टेबल का पूरा डेटा नहीं आया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो खाली वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि राइट टेबल में है. तो लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट का सारा डेटा आएगा, राइट जॉइन में राइट टेबल का सारा डेटा आएगा, और बाकी कॉमन डेटा आएगा. तो ये आपका राइट जॉइन हो गया. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको रैपअप करने से पहले हम फुल जॉइन का. यहाँ पे आप देख सकते हो फुल जॉइन. फुल जॉइन को भी यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, और पहले आउटपुट को बंद कर देते हैं थोड़ा, ये हमारा विजन ब्लॉक कर रहा है. सिलेक्ट में यहाँ पे टेस्ट डॉट एम्प्लॉय नेम, देन डिपार्टमेंट में अगेन टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, फ्रॉम टेस्ट डॉट, यहाँ पे फिर से टेस्ट डॉट, अलियासिंग कर देंगे एज करके. सिंटेक्स का खेल है दोस्तों, आपको सिंटेक्स डेफिनेटली रट्टा मारना चाहिए, क्योंकि देखिए कोडिंग में समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सिंटेक्स इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन. सिंपल, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और हर कोई मारता है. देखिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम, सिंटेक्स आपको माइंड में होना चाहिए. आजकल चैट जीपीटी दिस दैट है, वो यूज़ आप करिएगा. गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगेन सिंटेक्स आपको पता होनी चाहिए अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है. तो अगेन मैं इसको पूरे को, आप देखेंगे नीचे और ये ऊपर वाली क्वेरी है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है,
बट लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन का खेल है। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके इसको लाता हूँ नीचे, रिप्लेस करूँगा मैं, और आप लोगों को मुझे बताना है मुझे यहाँ लेफ़्ट को राइट करना है। मतलब बताना क्या है, ऑलरेडी आई थिंक मैंने कर दिया, तो मैं दोबारा मौका दूंगा आप लोगों को बताने का। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे यूनियन कीवर्ड है, तो हमने लेफ़्ट टेबल को बनाया, देन हमने राइट टेबल को बनाया, उस पूरे डेटा को हमने यूनियन मार दिया। यूनियन क्या कॉन्सेप्ट होता है? यूनियन इज़ लाइक द नेम इटसेल्फ, पूरी यूनियन मतलब पूरा ग्रुप एक साथ आएगा। अब इसको रन कर देते हैं, सारा डेटा आ गया गाइस। तो बेसिकली इस तरह से आप जॉइंस के साथ खेल सकते हो, डिफरेंट क्वेरी चेंजेस करके आप जॉइंस समझ सकते हो। ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। आप इसमें अगर आपको कोई सवाल आते हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं, प्लीज़ लेट मी नो, कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई कैन हेल्प यू मैक्सिमम वे पॉसिबल। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियोस प्रोड्यूस करूँ। थैंक यू गाइस।